तो कल हमने स्टार्ट कर दिया था आइलैंड्स, ठीक है। तुम कहाँ थे भाई? एग्जाम चल रहे थे, चलो ठीक है भाई। हाँ भाई, तुम्हारा यूपीएससी एग्जाम कैसा गया? फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, बता दे रहा पहले। हैं? फेल होने की नंबर ज्यादा आ रही है? अच्छा, तो इस बार मैंने सुना है कुछ कॉम्प्लेक्स आ रखा है थोड़ा सा हाँ बिल्कुल। कोई मतलब ही नहीं है, हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है पेपर। हाँ भाई, सो कल हमने देखा था आइलैंड्स, और ठीक है, तो आइलैंड्स में हमने कल पहला जो था कॉन्टिनेंटल आइलैंड था, है ना, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, अच्छा मुझे बताओ कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स क्या होते थे? व्हाट आर कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स? जो कभी मेनलैंड का पार्ट थे, कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, बट नाउ दे आर सबमर्ज्ड, ठीक है। जो लोअर उनका जो डिप्रेशन होगा वो डूब चुका है, और उसके बाद जो है वो अलग कर दिए गए हैं, ठीक है। उनका जो है फिजिकल फीचर्स, फ्लोरा और फौना एक जैसा नजर आता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल आइलैंड का लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन लिखेंगे हम इंडिविजुअल आइलैंड, इंडिविजुअल आइलैंड, इंडिविजुअल आइलैंड, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जो केवल एक ही है, एकमात्र आइलैंड है जो कि अपनी मेन लैंड से अलग हो रखा है। मेरी बात समझ आ गई? मतलब जैसे कि ये है, जैसे हमने कल ऐसे देखा था, यू में देखा था, तो इस तरह से है, और यहाँ पर जो हमने देखा था वाटर था, पानी था। अब मान लेते हैं कि ये अगल बगल वाला सब मर्ज हो गया, तो अब अगर ये क्या बन गया, ये बन गया आइलैंड बन गया, ठीक है। सो दिस इज योर आइलैंड। अब जो है वो मेन लैंड से अगर अकेला ही है तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल आइलैंड, सिंपल, समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसमें इंडिविजुअल आइलैंड में लिखें these islands lie just outside, these islands lie just outside the continent, very much associated with, very much associated with the characteristic feature of the, very much associated with the characteristic feature of the mainland, of the mainland, of the mainland, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल, अच्छा एक सुनो, यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें मैं दिखाने से पहले एक चीज बताता हूं, व्हाट इज स्ट्रेट? जल संधि, ठीक है। जल संधि का मतलब, इसको वैसे तुम हिंदी में देखो, जल डमरू मध्य, ठीक है, हिंदी में इसको याद करना तुम, ठीक है। जल डमरू मध्य, स्ट्रेट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से है, डमरू जैसे आकार का है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लैंड, दिस इज योर लैंड, ये भी लैंड है, ठीक है, और ये आपका हो गया वाटर, दिस इज वाटर, समझ आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, जल डमरू मध्य मतलब ये वाला जो रीजन दिख रहा है हमको, दिख रहा है ये वाला रीजन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके हम ये दिख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे स्ट्रेट, क्या बोल देंगे? स्ट्रेट कह देंगे इसको हम। अब यहां देखना क्या हो रहा है, ये चीज
मतलब ये वाला पोर्शन दो लैंड मासेस को, क्योंकि ये भी लैंड है और ये भी लैंड है, तो दो लैंड मासेस को ये वाला रीजन अलग कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे दो लार्ज वाटर बॉडीज को, एक वाटर बॉडी ये, एक वाटर बॉडी ये हो गई और एक वाटर बॉडी ये हो गई, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे स्ट्रेट। जल, डमरू, मध्य, इनके डमरू के बीच में स्ट्रेट। सो व्हाट इज स्ट्रेट? इट इज अ वाटर बॉडी which is separating the two land masses and connecting the two large water bodies, उसको हम बोलेंगे संधि, जल संधि या स्ट्रेट। मेरी बात समझ आ गई? इसको नोट कर लो, चलो अलग से नोट करो, ठीक है। स्ट्रेट लिखेंगे, इट इज अ वाटर बॉडी, इट इज अ वाटर बॉडी which separates two land masses, and connects two large water bodies या सिंपल टू वाटर बॉडीज, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे जल संधि वह होती है जो दो भूभागों को अलग करती है, जो दो भूभागों को अलग करती है और दो जल पिंडों को एक साथ जोड़ती है, एक साथ जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं जल संधि। समझ में आ गया? अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसका इंडिविजुअल आइलैंड का एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखिए एग्जाम्पल न्यू फाउंडलैंड, लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बातें नहीं, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड लिखो, हाँ इंडिविजुअल में एग्जाम्पल है, अच्छा अभी नहीं लिखा, चलो ठीक है, लिखेंगे न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। लिखेंगे सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड, separated from the mainland by the strait of Belle-Isle, by the strait of Belle-Isle, पता चल गया ना, ठीक है ना। मेनलैंड को अलग कर रही है, ठीक है। मेनलैंड कौन सा है? ये तुम्हारा जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, इधर क्या है? स्टेट ऑफ बेले आइल है, और वहां पर जो है उसको इसका लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे मेडागास्कर, 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 मेडागास्कर दिख रहा है वहां, देखो मेडागास्कर दिख रहा है अफ्रीका में इधर, ठीक है। तो मेडागास्कर जो है किससे? मेनलैंड अफ्रीका से अलग हो रखा है, और इनके बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे मेडागास्कर इज सेपरेटेड फ्रॉम, एग्जाम्पल लिखेंगे मेडागास्कर सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड अफ्रीका बाय मोजाम्बिक चैनल, बाय मोजाम्बिक चैनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। समझ में आ गया? लिखेंगे नेक्स्ट तास्मानिया, वहां देखो दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे दिख रहा है तास्मानिया, ठीक है। तो तास्मानिया जो है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है, और उसके बीच में हम देखेंगे बास स्ट्रेट है, BASS बास। लिखेंगे तास्मानिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय बास स्ट्रेट, BASS बाय बास स्ट्रेट, ठीक है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लिखेंगे ताइवान, दिख रहा है ताइवान, देखो ताइवान इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड चाइना बाय द स्ट्रेट ऑफ ताइवान,
बाय द स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ठीक है, सपना दिख गया। ताइवान को पहले क्या बोलते थे? फॉर्मोसा। ये एक बार तुम्हारे पीसीएस में पूछा हुआ है कि फॉर्मोसा, ठीक है, का नया नाम क्या है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे उत्तराखंड में फॉर्मोसा, तो फॉर्मोसा नया नाम क्या है? ताइवान। और अगर मैं बोलूंगा फॉर्मोसा स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऑफ ताइवान। समझा आगे? इसको नोट कर लूं, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे ये द्वीप, ये द्वीप लिखेंगे मुख्य भूभाग से, लिखेंगे जल संधि द्वारा अलग किए जाते हैं। इनकी भौगोलिक विशेषताएं, इनकी भौगोलिक विशेषताएं लिखेंगे मुख्य भूभाग के समान होती हैं, मुख्य भूभाग के समान होती हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो बेले आइल जल संधि द्वारा, जो बेले आइल जल संधि द्वारा, तुम्हें न्यू फाउंडलैंड दिख रहा है? वहां देखो, दिख रहा है कनाडा, दिख रहा है कनाडा ऑरेंज कलर में। कनाडा के बगल में देखो, एक इस तरफ है, देखो दिख रहा है, एक अलग हो रखा है, जो दिख रहा है आइलैंड अलग। तुम लोगों की आंखें हैं कि बटन है? वो देखो ना, यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कनाडा है, ये तोड़ा कनाडा है, कनाडा। और ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड है। और इसके बीच में क्या है? स्टेट ऑफ बेले आइल। दिख गया? हाँ भाई, बटन लोगी तो नहीं दिखेगा। ठीक है, लिखें। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? लिखेंगे मेडागास्कर, मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका से अलग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से तास्मानिया बास जल संधि द्वारा विभाजित है, बास जल संधि द्वारा विभाजित है। तास्मानिया लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया से बास जल संधि द्वारा विभाजित है। वो नहीं आई? हाँ भाई, ये मानसी तुम्हारी फ्रेंड, जब तुम आती हो तो वो नहीं आती, जब वो आती हो तो भाई तुम दोनों एक ही तो नहीं हो? भेस बदल करके जो है ना? गोलमाल। पुरानी वाली गोलमाल थी जो है। लक्ष्मण प्रसाद कहाँ पर चला गया है? राम लक्ष्मण, ठीक है, कहाँ है वो? अलग अलग टाइम पे एग्जाम होते तुम लोग। अच्छा, ओपन से, ठीक है। लिखें नेक्स्ट, लिख दिया? क्या लिखा? तास्मानिया। हाँ, अब लिखेंगे हम ताइवान, चीन से ताइवान जल संधि द्वारा विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। अब लिखेंगे सेकंड टाइप ऑफ आइलैंड, इसी में ही है। पहला कॉन्टिनेंटल, सुनो, कॉन्टिनेंटल में पहला था इंडिविजुअल, अब लिखेंगे सेकंड आइलैंड ग्रुप, आइलैंड ग्रुप और आर्किपेलागो। अब अगर एक आइलैंड था तो ठीक है, लेकिन अगर कई सारे आइलैंड होंगे, समझ में आ गया? जैसे इस तरह से होगा,
ऐसे करके, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो वाटर आ गया। मेरी बात समझ गई? तो ऐसे मेन, जैसे सपोज करो कि मेन लैंड है ये, ऐसे करके जो है, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे इस तरह से जो है ये द्वीप है इस तरह से, तो इनको हम कलेक्टिवली बोल देंगे आर्किपेलागो। क्या बोल देंगे? आर्किपेलागो या आइलैंड ग्रुप, द्वीप समूह। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे हैं, तो लिखेंगे इस पे, लिखें दीज comprises group of these comprises group of islands, group of islands of varying shapes and sizes, of varying shapes and sizes। एग्जाम्पल लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ब्रिटिश आइल, ब्रिटिश आइल, ठीक है, ISLE, एस साइलेंट रहता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम आइल। कहाँ है ब्रिटिश आइल? जो पूरा तुम देख रहे हो ना यूनाइटेड किंगडम, उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश आइल। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप, अब बड़ा द्वीप तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लिखेंगे ब्रिटिश आइल, बेलियारिक आइलैंड्स, बेलियारिक आइलैंड्स, BALEARIC, बेलियारिक आइलैंड्स। बेलियारिक आइलैंड्स कहाँ पर है? वहां दिख रहे हैं, तो लिखेंगे कहाँ पर है बेलियारिक आइलैंड, लिखेंगे मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ घर जाकर के अपने एटलस में मार्क करने, ठीक है। बेलियारिक आइलैंड्स, बात समझ गई? लिखेंगे एन आइलैंड्स ऑफ एगियन सी, एन आइलैंड्स ऑफ एगियन सी, AEGEAN, एगियन सी। एगियन सी भी कहाँ पर है? वहाँ नहीं दिख रहा, मेडिटेरियन सी के पास ही है, मेडिटेरियन सी के पास है एगियन सी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे, लिखें यह द्वीपों का समूह होता है, यह द्वीपों का समूह होता है जिसमें द्वीप विभिन्न आकार और क्षेत्रफल के होते हैं। उदाहरण के तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, 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 ब्रिटिश आइल, ब्रिटिश आइल, ब्रिटिश आइल, लिखेंगे लिखेंगे बेलियारिक द्वीप समूह, बेलियारिक द्वीप समूह। अच्छा, ब्रैकेट में लिख देंगे भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में। और लिखेंगे एगियन सागर के द्वीप, और एगियन सागर के द्वीप, और एगियन सागर के द्वीप, एगियन, ठीक है। दिख रहा है? ग्रीस है, ग्रीस, ग्रीस दिख रहा है ना, ये हो गया एगियन सी, और ये क्या है? मेडिटेरियन सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो छोटे 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 कितने सारे आइलैंड दिख रहे हैं, ठीक है, ये है आपका एगियन सी, ठीक। ये चीज आगे लिखेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट टाइप पे हो गया आइलैंड, हाँ।
अब लिखेंगे थर्ड टाइप, आइलैंड आर्क और फेस्टून्स। आइलैंड आर्क और फेस्टून्स, समझ में आ गया? आइलैंड आर्क और फेस्टून्स। अब सुने, अगर देखो वैसे आइलैंड आर्क बेसिकली है तो ये आर्किपेलागो ही है, समझ में आ गया? ये क्या है? आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड। लेकिन अगर जो ये आर्क फॉर्म में है, मतलब ऐसे फॉर्म में हो, मतलब इस तरह से जो है, जैसे तुम्हारा एक आइलैंड ये है, ऐसे करके ये आइलैंड हो गया, ऐसे करके जो है ये होंगे, तो तुम्हारा ये आर्क फॉर्म में, तो इसको हम बोल देंगे फेस्टून्स। ठीक है, चापाकार बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना? तो उस आकार के जो है द्वीप कहलाए जाएंगे क्या? फेस्टून्स। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो इंडोनेशिया मलेशिया, देख रहे हो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, यू में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मेरी बात समझ गई? तो इस तरह से तुम्हारे जो है, जैसे तुम्हारे हो गए एल्यूशन आइलैंड्स, ठीक है, दिख रहा है अलास्का के पास, मैं तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे these islands form an archipelago, these islands forms an archipelago in the shape of a loop, in the shape of a loop around the edge of the mainland, around the edge of the a loop, L-O-O-P, loop, around the edge of mainland, around the edge of mainland, marking the continuation of, marking the continuation of the mountain ranges which can be traced on the continent, which can be traced on the continent. एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, ठीक है? एग्जाम्पल इंडोनेशिया मलेशिया, ठीक है? अच्छा, कभी तुमने देखा होगा हम ये बोलते हैं कि इंडोनेशियन या मलेशियन आर्किपेलागो बोल देते हैं हम, है तो वो द्वीप का समूह लेकिन एक पर्टिकुलर शेप का है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका, इंडोनेशिया मलेशिया। इसमें लिखेंगे नेक्स्ट एल्यूशन आइलैंड्स, एल्यूशन आइलैंड्स, ALEUTIAN, एल्यूशन आइलैंड। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भैया, एग्जाम्पल लिख दो। एल्यूशन आइलैंड्स लिखेंगे रिक्यू, रिक्यू, रिक्यू आइलैंड्स, रिक्यू आइलैंड्स, यू, रिक्यू आइलैंड्स, ठीक है? क्यूरील आइलैंड्स, क्यूरील आइलैंड्स, रिक्यू दिख रहा होगा वहां पर, रिक्यू आइलैंड्स, क्यूरील आइलैंड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, हिंदी में लिखेंगे, दिखाता हूं तुम्हें, लिखें यह द्वीपों का समूह होता है जो महाद्वीप के निकट चापाकार आकार में होता है, चापाकार आकार में होता है हाँ, ठीक है, चापाकार आकार में होता है। लिखेंगे यह मुख्य भूभाग की पर्वत श्रृंखला होती है जो समुद्रों में डूबी होती है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशियाई द्वीप समूह, दूसरा क्यूरील द्वीप समूह, क्यूरील, ryukyu द्वीप,
ryukyu, ryukyu है, देखिए क्यूरिल, क्यूरिल द्वीप समूह, ये तुम्हारे ना सब ryukyu और ये सब तुम्हारे पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ryukyu द्वीप समूह, क्यूरिल, क्यूरिल द्वीप समूह, तुमने ये लिख दिया। एल्यूशियन, एल्यूशियन द्वीप समूह, ALEUTIAN, एल्यूशियन इत्यादि। देखें एल्यूशियन जो है अलास्का के पास है, ठीक है, एल्यूशियन आइलैंड्स। अलास्का के पास है ये। खुल्ला भाई खुल्ला, दिख रहा है ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट्स, और ये दिख रहा है ऐसे करके, ये छोटे 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 द्वीप है ना। ये किस फॉर्म में है? आर्क फॉर्म में है, चापाकार फॉर्म में है, तो उसको हम बोलेंगे एल्यूशियन आइलैंड्स, ठीक है ना, पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है इस तरह से ऐसे करके, ये दिख रहा है, ये चीज इस तरह से दिख रही है, एल्यूशियन। फिर तुम्हारा है ryukyu, ryukyu आइलैंड्स, ryukyu, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रही है, जापान है, ये जो है ये इस तरह से, बस हो गया काम। अब नया फोन लो और ट्रीट दो हमको ठीक है। यहाँ देखो दिख रहा है ryukyu आइलैंड्स कैसे करके जो ये आर्क फॉर्म में है, ठीक है, ये चीज है, दिस इज ryukyu आइलैंड्स। फिर हम देखेंगे, दिख गया, फिर हम देखेंगे क्यूरिल आइलैंड्स, क्यूरिल आइलैंड्स, क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है, क्यूरिल आइलैंड्स, ठीक है। ये देखो जंक्शन दिख रहा नहीं, चलो कोई नहीं, ये रशिया है, जैसे कामचटका पेनिनसुला, ये तुम्हारे हैं क्यूरिल आइलैंड्स। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, तो ये क्यूरिल आइलैंड्स, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इतना समझाया, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, अच्छा सुनो, खैर ये तो थे हमारे क्या कॉन्टिनेंटल, हिंदी में लिख दिया ना, दिखा दिया मैंने। तो सुनो, एक कॉन्टिनेंटल आइलैंड कितने तरह के थे? 3 तरह के थे, इंडिविजुअल आइलैंड, आर्किपेलागो और फेस्टून्स। समझ में आ गया? आर्किपेलागो द्वीप, द्वीपों का समूह है, ठीक है। फेस्टून्स क्या है? द्वीपों का समूह है, बट वो आर्क फॉर्म में है, चापाकार आकार का है वो, ठीक है। अब हम चलेंगे सेकंड टाइप ऑफ आइलैंड्स कॉन्टिनेंटल के बाद, ओशियानिक आइलैंड्स। तो लिखेंगे नेक्स्ट आइलैंड ओशियानिक आइलैंड्स। ओशियानिक आइलैंड्स, अब देखें ओशियानिक आइलैंड्स जो हैं, पहली बात है वो मेन लैंड का हिस्सा नहीं होते हैं, समझ में आ गया, और उनका मेन लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ये हम बोलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई रिश्ता नहीं कहलाएगा ये। मेरी बात को समझ आ गई, ठीक है, कुछ नहीं मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है, कहाँ से? मेन लैंड से, ठीक। और ऐसा हो सकता है कि वो जो है समुद्र के बीच में हो, समझ में आ गया। ये तो क्या है कि मतलब मेन लैंड के आसपास होंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये समुद्रों के बीच में हो, जरूर नहीं है हमेशा होंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो लिखेंगे ओशियनिक आइलैंड्स, लिखें दीज आइलैंड्स। अच्छा, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये मेनलैंड का हिस्सा नहीं है तो ये थोड़ा छोटे होते हैं, स्मॉल आइलैंड लिखेंगे। दीज आइलैंड्स आर नॉर्मली स्मॉल इन साइज,
these islands are normally small in size and are mostly located in the midst of continent and are mostly located in the midst of continent लिखें दे सॉरी मिड्स ऑफ ओशियन, हाँ ठीक है तो तुम भी लिख रहे हो मिड्स ऑफ ओशियन, ठीक है ये चीज है। देखिए लिखेंगे दे डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द मेनलैंड, और मुझे बताओ उसके फ्लोरा और फौना कैसे होंगे, अलग होंगे। समझ आ गया? लिखेंगे दे हैव डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना, विद दैट ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट। समझ आ गया? ठीक है, लिखें इस प्रकार के द्वीप सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं। इस प्रकार के द्वीप सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं और वो आम तौर पर महासागरों के मध्य में होते हैं, उनका मुख्य भूभाग से कोई लेना देना नहीं होता है, भूभाग से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसके कारण भौगोलिक एवं वनस्पति और जंतु जगत महाद्वीप से अलग देखे जाते हैं। समझ आ रहा है? अब लिख दिया। अब लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, तो ओशियनिक आइलैंड्स का पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है, ज्वालामुखी द्वीप। ठीक है, देखें ये ओशन है। ठीक है, अब सुने, अब यहां पर क्या है कि तुमको पता है कि समुद्रों के नीचे क्रस्ट थिन है। क्रस्ट क्या है? पतली है क्रस्ट। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है आपका, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ज्वालामुखी ज्यादा देखे जाते हैं। मेरी बात में आ गई? अब ज्वालामुखी आ रहे हैं, तो ज्वालामुखी आएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है लावा इरप्ट करेंगे, इस तरह से लावा इरप्शन होगा इसका। ठीक है, और इस तरह से जो है ये अब तुम्हारे धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने लगेंगे समुद्र से ऊपर, और वो इरप्शन तो हो ही रहा है। एक होते होते जो है ऐसे करके जो है वो बाहर आ गए। मेरी बात में आ गई? इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, और ये तुम्हारा क्या बन गया? एक आइलैंड बन गया। अब तुम बोलोगे कि ये भैया मैक्सिमम ज्वालामुखी हमारे कहाँ इरप्ट होते हैं? द्वीपों पे होते हैं। वो तो बोलते ना आइलैंड्स पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल क्या है? ज्वालामुखी का टॉप मोस्ट पार्ट है। समझ में आ गया? तो हम बोलते ना कि आइलैंड्स पर ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस देखे जाते हैं, आइलैंड्स पर नहीं होते हैं। वो खुद एक ज्वालामुखी है, आइलैंड है, मतलब कैसे वोल्केनो है, वो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है, अगर वो पानी से बाहर आ गया है, समझ में आ गया, उसको हम क्या बोल देंगे? आइलैंड बोल देंगे। तो हम बोलेंगे ये, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर राइजर हमने, तो रिंग ऑफ फायर में ज्यादा जो है एक्टिव वोल्केनो है। मेरी बात समझ आई? तो एक्टिव वोल्केनो क्या मतलब? वो है ही वोल्केनो, पानी के अंदर थे लेकिन अब वो पानी के बाहर आ चुके हैं। समझ में आ गया? अब क्या होगा?
धीरे धीरे करके ठंडा होगा तो फिर वो क्या, पत्थर बनेंगे, पत्थर की मिट्टी बनेगी, और तुम देखोगे मिट्टी बनेगी तो वो कितनी फर्टाइल सॉइल होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर से कितना जो है रिच मिनरल्स निकलते हैं, सारे सारे मिनरल्स वहीं से तो निकलते हैं। तो उसमें जो है तुम्हारी जब क्या होगा, वेजिटेशन होगी, वो कितनी जो है फ्लरिश करेगी। मेरी बात में कि उपजाऊ मिट्टी होगी इस तरह से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, फिर आगे लिखो, उसमें लिखेंगे मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स। हाँ भाई, मोबाइल किसका टूटा? तुम्हारा टूटा? ठीक है, चलो भाई, ठीक है। ओहो, ट्रीट ट्रीट मिलने से रह गई हमको जो है। ठीक है, लिखो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स in the oceans, most of the islands in the ocean are in fact the topmost part of the cones of the volcanoes that rise from the ocean bed, लिखेंगे most of them are extinct, but there are some active volcanoes also. Is it clear? एग्जाम्पल लिखेंगे हवाईयन आइलैंड्स, ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में है। हवाई द्वीप समूह, हवाईयन आइलैंड्स, ठीक है। और क्या होंगे इस एग्जाम्पल? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और एग्जाम्पल गैलापागोस आइलैंड्स, GALAPAGOS, गैलापागोस आइलैंड। अच्छा, वहां देखो, मानसी को मत देखो, उधर देखो। ठीक है, तो मानसी देखने लग गए। वो दिख रहा है कोलंबिया, दिख रहा है साउथ अमेरिका में। उसके आगे देखो, दिख रहा है गैलापागोस। मानसी, दिखाई देगा तुम्हें? हाँ, इक्वाडोर किस तरफ दिख रहा है? दिख गया? अब तो भाई गैलापागोस आइलैंड्स, ये क्यों दिखा रहे हैं? ये मुझे ये चाहिए था कि कहाँ पर है ये दिख रहा है, पर यहाँ तुम्हें कैसे दिखेगा? ये दिख रहा है, ये इस तरफ से इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में, ये इसके इस तरफ दूर है। समझ में आ गया? ठीक है, और ये जो है इस तरह से ऐसे करके ये इसका, ये बहुत सारे द्वीप हैं। तो ये तुम्हारा गैलापागोस आइलैंड्स है। गैलापागोस आइलैंड जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें जो स्पीशीज हैं वो बहुत ही अलग स्पीशीज है। मेरी बात समझ, ठीक है ना? और बहुत ही हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट स्पीशीज के लिए वो जाना जाता है, मतलब अलग तरह की स्पीशीज, मतलब वहाँ का फ्लोरा और फौना बहुत अलग तरह का मतलब देखा जाता है। कहाँ पर? तो वो तुम्हारा फिर वहाँ पर होगा, हवाईयन आइलैंड्स में होगा, ठीक है, ये है।
ठीक है, अच्छा सुने, ठीक, अच्छा लिखेंगे इसमें क्या लिखा, गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक, लिखेंगे हम इसमें एजोर्स आइलैंड, एजोर, AZORES, एजोर, एजोर नहीं दिख रहा है यहाँ पर ना, ठीक है, ये अटलांटिक में लिखो, एजोर आइलैंड, अटलांटिक, एसेंशन, एसेंशन वहां देखो, और देखो अफ्रीका के अटलांटिक ओशन में, अफ्रीका की साइड में एसेंशन, यूके लिखा हुआ नीचे दिख रहा है एसेंशन, ठीक है ना, एसेंशन आइलैंड, ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट सेंट हेलेना, वहां देखो एसेंशन के इधर सेंट हेलेना, यूके दिख रहा है, सेंट हेलेना, सेंट हेलेना, लिखेंगे मेदेरा, MEDEIRA, मेदेरा, मेदेरा, वहीं पर है, अटलांटिक में ही है, ठीक है, अटलांटिक ओशन लिखो उसको, अब जरूरी नहीं है कि सब जगह उसको दिखे ही, मेदेरा आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स, कैनरी दिख रहा है यहाँ देखो, मोरक्को के पास, मोरक्को के पास अटलांटिक में कैनरी आइलैंड, स्पेन दिख रहा है, मानसी तुम कहाँ देख रही हो, कैनरी आइलैंड, अरे कितना फेमस है ये, सहारा के ऊपर, हाँ कैनरी आइलैंड दिख रहा है, हाँ देखो ये तो है तुम्हारा एसेंशन, सेंट हेलेना, समझ आ गया, ठीक है, इस तरह से ये कैनरी आइलैंड, जैसे बहुत सारे आइलैंड है तुम्हारे, ठीक है, जैसे केप वर्डे हो गया, ठीक है ना, ये ट्रिनिडाड हो गया, ब्राजील, इस तरह से बहुत सारे आइलैंड हो गए, इज इट क्लियर, ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम, ठीक, लिखेंगे मॉरिशस, लिखेंगे मॉरिशस, आगे कॉमा करके लिखेंगे मॉरिशस, मॉरिशस कहाँ है, दिख रहा होगा ना मॉरिशस, इंडियन ओशन में है मॉरिशस, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, देखो मॉरिशस के ठीक नीचे रियूनियन है, मॉरिशस के ठीक नीचे दिख रहा है रियूनियन, दिख रहा है रियूनियन आइलैंड्स, ठीक है, और लिखेंगे और एग्जाम्पल इसका, और एग्जाम्पल लिखेंगे साउथ सैंडविच आइलैंड, साउथ सैंडविच आइलैंड, वो देखो वहां देखो साउथ अटलांटिक ओशन में नीचे लिखे, देखो तो नीचे, मानसी अपनी नजर नीचे करो, दिख गया साउथ सैंडविच आइलैंड, ठीक है, साउथ सैंडविच आइलैंड अच्छा वो कहां पर है, एंटार्क्टिक ओशन में है या सदर्न ओशन में है, लिखेंगे बूवेट आइलैंड, BOUVET, बूवेट आइलैंड, वो कहां पर है, एंटार्क्टिक ओशन में है, ठीक है, एक्सेट्रा, लिखें हिंदी में, लिखेंगे इस प्रकार के द्वीप, इस प्रकार के द्वीप लिखेंगे तब बनते हैं जब समुद्र की तलहटी में ज्वालामुखी फटता है, धीरे धीरे ये ज्वालामुखी, धीरे धीरे ये ज्वालामुखी समुद्र की सतह से, सॉरी समुद्र के तल से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण इन द्वीपों का निर्माण होता है, इन द्वीपों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल हवाई द्वीप, पैसिफिक प्रशांत महासागर का हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर का हवाई द्वीप, गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, गैलापागोस द्वीप, ठीक है, कहाँ, प्रशांत महासागर में है, लिखेंगे एजोर, एजोर द्वीप, एजोर अंध महासागर, अटलांटिक ओशन, एजोर अंध महासागर, एसेंशन,
एसेंशन अंध महासागर, सेंट हेलेना एसेंशन, ओ सॉरी, सेंट हेलेना अंध महासागर, मेदिरा अटलांटिक ओशन अंध महासागर, मेदिरा अंध महासागर अटलांटिक, मेदिरा मदिरा, ठीक है, अंध महासागर, कैनरी द्वीप अटलांटिक ओशन लिखेंगे, मॉरिशस हिंद महासागर, रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर, साउथ सैंडविच द्वीप दक्षिणी महासागर द्वीप, दक्षिणी महासागर लिखेंगे, बूवेट द्वीप दक्षिणी महासागर, बूवेट दक्षिण महासागर, ठीक है। तो सुने, ये पहला था हमारा वोल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है, किसका, ओशनिक आइलैंड्स का। दूसरा लिखेंगे कोरल आइलैंड्स, दूसरा लिखेंगे हम कोरल आइलैंड्स, ठीक है, कोरल आइलैंड्स हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप, ठीक है। अब सुन लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इस बार ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया, तो मुझे दे देना तुम, ठीक है, लाइयो देखें। नहीं, अटलांटिक में है, ठीक है। देखें, अब हम देखेंगे कोरल आइलैंड्स, ठीक है। अब सुने, कोरल आइलैंड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बनाए जाते हैं कोरल रीफ्स द्वारा, कोरल रीफ्स, प्रवाल भीति, सुनना, अब सुनना है, ठीक है, लिखना नहीं है अभी। अब प्रवाल भीति तो बाद में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स। तो सबसे पहली बात यह है कि कोरल्स जो हैं ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, मतलब पानी के अंदर जो है, समुद्रों के अंदर रहने वाले जीव है। दूसरी बात, ये तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, ये जंतु होते हैं, जंतु जगत, समझ में आया। और ये जो है निडारिया फाइलम को बिलोंग करते हैं, निडारिया फाइलम, समझ में आ गया। निडारिया क्या होते हैं, निडारिया जो है तुम्हारे, जैसे तुमने देखा होगा हाइड्रा, दिख रहा है हाइड्रा, इस तरह से होता है हाइड्रा, तो हाइड्रा जो है निडारिया में आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वो जानवर होते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा जो है जेलीफिश, क्या होती है, जेलीफिश होती है, तो इस तरह से जो ऐसे करके होती है, इस तरह से ऐसे करके, समझ में आ गया, वो ऐसे करके वो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट होती काफी हद तक, ठीक है। ये तो इसके अंदर तुम्हारे जो है हाइड्रा आ गए, ठीक है, जेलीफिश आ गई, तो बहुत सारे इसमें स्पीशीज आते हैं। इज इट क्लियर, ये जानवर हैं, मतलब ये आइलैंड बनाया किसने है, समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों ने बनाया है, मेरे बात समझ गई। तो वो जानवर क्या है, वो तुम्हारे निडारिया में आते हैं। इज इट क्लियर। अब इस फाइलम में दो तरह के जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो तुम्हारे आते हैं पॉलिप और एक होता है मेडूसा। क्या होता है, मेडूसा, दो तरह के आएंगे इसमें, पॉलिप और मेडूसा, ठीक है। तो कोरल रीफ्स जो है पॉलिप द्वारा बनाई जाती है, पॉलिप बनाते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है ना। ये है, वैसे पॉलिप और मेडूसा जो है वो चेंज हो जाते हैं, मेरी बात समझ गई, ठीक है।
जैसे मतलब ऐसा है, इस तरह से कुछ है, ठीक है ये। अब इसको तुम अगर उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, मेरी बात समझ गई, मेडूसा, इस तरह से मेडूसा कर लेंगे। और वो ध्यान देना इसमें क्या होता है कि मेडूसा में जो स्टॉक है, दिस इज स्टॉक, ये नहीं होगी, ये होगी तो बहुत छोटी होगी। बट क्या होता है कि ये दोनों जो है आपस में मतलब चेंज हो सकते हैं, मतलब कोरल जो है पॉलिप मेडूसा में बदल सकता है, मेडूसा पॉलिप में चेंज हो सकता है, ये उनकी खास बात होती है। हाँ, जैसे जेलीफिश एग्जाम्पल है, तो पता है जेलीफिश की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं कि जो अमर होती है, वो कभी नहीं मरती, उनका लाइफ स्पैन जो है इनफाइनाइट ईयर्स का होता है। मेरी बात समझ, देखो नेचर उनको कैसा बनाया है, अब उनमें स्टडी चल रही है, समझ आ गया, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जब वो बूढ़ी होने लगती है, वो अपने जो है सिस्टम को रिजुविनेट करती है और वापस जवान हो जाती है। यही तो बात है, मतलब वो जो बूढ़ी हो गई, अब वो क्या करेगी, वो जो है वापस जो है बच्ची बन जाएगी, ठीक है ना। उसके सेल्स जो हैं वापस जवान हो जाते हैं बच्चे, और फिर धीरे धीरे करके जवान होते 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 फिर बूढ़ी आई, ऐसे करके वो बार बार रिपीट करती रहती है अपने को, इसलिए हम बोलते हैं दे आर इमॉर्टल। अब ऐसा कैसे होता है, क्या है, इसमें रिसर्च चल रही है। ऐसा मतलब पॉसिबल है कि हम लोग भी कर सकें ऐसा? ऑब्वियसली बात है, कुछ तो केमिकल्स होंगे ना, मतलब तो वो कौन से केमिकल्स हैं, क्या है, उस पर रिसर्च चल रही है, और इसी के थ्रू जो है इंसान अमर बन सकता है। स्टेम सेल तो नहीं हम बोलेंगे, हाँ मतलब ये है कि वो चीज़ है, बट ऐसी क्या चीज़ हो रही है, वो अपने आप जो है वो हो रहा है। हालांकि स्टेम सेल तो खैर हमारे अंदर होते हैं, लेकिन वो फिर अलग ही हो गया, बट इसमें ये बात चल रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसमें आते हैं तुम्हारे हाइड्रा और इस तरह से, और इसमें तुम्हारे बहुत सारी स्पीशीज हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई है, ठीक है। ये आप सुने, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हारे जो है इस तरह से, ऐसे कोई पत्थर है, सपोज दिस इज अ रॉक, इनको एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए होता है, समझ आ गया। उसमें जो है ये अपने को कुछ इस तरह से ऐसे करके जो है अटैच कर लेते हैं। मेरी बात समझ गई, ऐसे ऐसे करके अटैच कर लेंगे अपने को इस तरह से, ठीक, ऐसे बेस बना देते हैं अपना, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब कुछ तो बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, समझ आया। करते ये रहते हैं कॉलोनीज में। ये कैसे रहेंगे, ये कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब एक नहीं रहेगा, ये बहुत सारे जो हैं एक साथ मिलके रहते हैं, और ये जो है कॉलोनी में रहेंगे, और हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक डिस्टिंक्टिव रोल प्ले करेगा। मतलब कुछ जो है एक साथ हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो है ब्रीथिंग करेगा, कुछ तुम्हारा रिप्रोडक्शन करेगा, समझ में आ गया, और कुछ जो है डाइजेशन करेगा। तो अलग अलग तरह के इसके इनके फंक्शन होते हैं, मतलब ये अलग अलग हैं लेकिन एक साथ आ रखे हैं और अपना एक डिस्टिंक्टिव फंक्शन कर रहे हैं, और हमको लगेगा ये एक ऑर्गेनिज्म है। मेरी बात समझ में, जैसे हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मेरी बात समझ गई कि कोई एक ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना है, करोड़ों अरबों जो है सेल्स मिले हुए हैं आपस में, एक साथ आ रखे हैं, तो उसमें से कुछ सेल्स जो है न्यूरॉन बन रहे हैं, कुछ सेल्स तुम्हारे नेफ्रॉन बन रहे हैं इस तरह से, और हम सोच रहे हैं हम एक ऑर्गेनिज्म है। मेरी बात समझ गई, ठीक है ये चीज। तो अब ये कॉलोनी में रहेंगे, और इनकी जो बॉडी होती है काफी सॉफ्ट होती है, थोड़ा सॉफ्ट होती है, ठीक है ये। और वो क्या करेंगे, पानी से, ये सपोज दिस इज वाटर, ये पानी में रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके है, ये पानी में है, तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, पानी से तुम्हारा ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करते हैं। मेरी बात में क्या एब्जॉर्ब करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को एब्जॉर्ब करेंगे, और अपना जो है टाइनी सा स्केलेटन बनाएंगे, स्केलेटन बनाएंगे जैसे हम लोग, ठीक है। तो स्केलेटन बनाएंगे तो CaCO3 वाला स्केलेटन बन जाएगा। अब इन्हीं के ही जो है, अब क्या होगा कि जब तक तो ये जिंदा है, ठीक है, जब ये मर जाएंगे तो इनका फ्लैशी पार्ट डिके हो जाएगा, और ये जो हार्ड स्केलेटन है वो वहीं बैठ जाएगा, समझ में आ गया। और इन्हीं के ही सपोज करो कि इस तरह से, सपोज ऐसे करके ये है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है क्या हो गया, यहाँ पर इनका इस तरह से एक स्केलेटन, कई हजारों हैं, समझ आ गया, स्केलेटन है, और इन्हीं के ही स्केलेटन के ऊपर इनके बच्चे जो होंगे, ठीक है ना, अब वो रहेंगे। मेरी बात समझ गई, ऐसे ऐसे करके वो लोग रहेंगे इस तरह से, ठीक है, वो मरेंगे, ऐसे करते करते हम देखेंगे क्या बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है
स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये लाइमस्टोन का बनेगा। लेकिन ये लाइमस्टोन किससे बना हुआ है? कोरल से बना हुआ है। और करते 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 हम देखेंगे जब ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा जो है पानी के लेवल पे आ जाएगा तो हम देखेंगे, समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे आइलैंड बोल देंगे, इस तरह से। इज इट क्लियर? तो ये चीज होती है, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये कैसे रहेंगे? कॉलोनी में रहेंगे और जो है उसमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये पानी से कैल्शियम कार्बोनेट अब्जॉर्ब करेंगे और ये जो है रीफ का फॉर्मेशन करेंगे। धीरे धीरे करके इनके वंश होंगे, वो उसके ऊपर रहेंगे, अगल बगल रहते हैं, वो मरते हैं, करते 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 वो बनता चला जाता है। इज इट क्लियर? मूव नहीं करते नहीं, ये स्टेशनरी रहेंगे एक जगह पे। जैसे जेलीफिश तो मूव कर रही है, यहाँ वहाँ कर रही है, लेकिन एक जगह रहेंगे, वहीं पर ही जो है ये अपनी जिंदगी काटेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक। अब सुनो, वैसे तो सपोज करो ये कोई ऐसे है, सपोज ये कोरल है। वैसे तो कोरल जो है कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? इनका कोई रंग नहीं होता, बेरंग होते हैं, इनकी जिंदगी बेरंग होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो है पानी से, सपोज ये पानी है, ठीक है, पानी से जो है ये कुछ तुम्हारे जो है प्लैंक्टन्स, सपोज कुछ कुछ तुम्हारे जो है क्या करते हैं, पानी में रहते हैं प्लैंक्टन्स। समझ में आ गया? इस तरह से। तो ये हो गए प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। इसमें तुम्हारे एनिमल्स भी होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स जो होंगे उनको हम बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स और एनिमल्स होंगे उनको हम बोलेंगे जूप्लैंक्टन्स। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि ये जो है इस पानी से ये मान लें इनका सेल है, सपोज ये इनका एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है, ये सेल है इनका। अब सेल में जो है ये क्या करेंगे कि ये जो है इनको अलाउ करते हैं अपने सेल के अंदर, बोलते हैं तुम हमारे मकान में रहो। समझ में आ गया? हम तुम्हें किराए पर रख रहे हैं। और उसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो है इस तरीके से, समझ में आ गया, ये अंदर इसके अपने इनको परमिट कर देंगे, अंदर रहने देंगे इनको। और ये क्या है? ये प्लैंक्टन्स है। मेरी बात में आ गई? और ये मोस्टली क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। ठीक। अब जो है वैसे तो ये कलरलेस है, लेकिन जिस तरह का प्लैंक्टन इनके अंदर रहेगा, समझ आ गया, तो हमको उनका सेल उसी रंग का दिखाई देगा। जैसे कि लाल टाइप का होगा, मेरी बात समझ आ गई, तो वो रेडिश अपीयरेंस हो जाएगी। ग्रीन होगा तो ग्रीन हो गया, पर्पल होगा तो पर्पल अपीयरेंस। तब जाकर के हमको इनके मतलब ये कलर दिखाई देंगे। और अगर ये हटा देंगे हम प्लैंक्टन्स, ये हो जाएंगे कलरलेस। मेरी बात मुझे समझ आ गई? अब इन्होंने अलाउ किया क्यों? क्योंकि जो है ये जो प्लैंक्टन्स हैं ये तुम्हारे इनके अंदर रहेंगे और इनको फूड प्रिपेयर करके देंगे, क्योंकि प्लांट्स अपना प्रिपेयर करता है, खुद फूड करता है। तो अब जो है ये क्या करेंगे, वो इनको आने देंगे और तब इनको जो है फूड प्रिपेयर करके देंगे, अपने आप भी खाएंगे और इनको भी देंगे। तो वो बोलेंगे भाई तुम हमें किराया मत देना, लेकिन खाना बना के दे देना। अब वैसे तो ये एनिमल्स हैं, तो लेकिन इनको एनिमल्स मतलब फूड भी कैप्चर करते हैं, लेकिन अब इनको बना बुनाया खाना मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, तो उनका घर बस चुका है। तो समझ आ गया? ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे में इसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन, और सिम्बायोटिक रिलेशन में हम उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। प्लैंक्टन इनको फायदा क्यों पहुंचा रहा है? खाना बना के दे रहा है, ठीक है ना। और प्लैंक्टन को क्या फायदा है? उसको एक घर मिल गया, उसको कोई खा नहीं रहा है, तो मतलब उनको किराए का घर मिल गया, उसको बना बुनाया खाना मिल गया। तो ये नेचर में ये प्रोसेस देखी जाती है। इज इट क्लियर? पानी के ये अंदर रहेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि जो समुद्र है, जो ओशन है, वो तुम्हारा उसमें पॉल्यूशन हो रहा है या वो एसिडिक हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिडिक हो रहा है, ठीक है ना।
एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि CO2 मिल जाएगी उसमें ज़्यादा। अब CO2 अमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी एब्जॉर्ब करेगा तो जो है ओशन स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोरल्स हैं, मेरी बात समझ में गई, ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, दिक्कत में आते हैं, और वो क्या करते हैं, बोलते हैं निकलो हमारे घर से। समझ में आ गया? जैसे कि मतलब तुम बड़े परेशान हो, ठीक है, और तुमने अपने जो है किराएदार को बोल दिया निकलो यहाँ से, अपनी कहाँ से चले जाते हैं, जरा सी बात नहीं हुई तो। समझ आ गया? ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक्सपेल कर दिया, और जैसे ही एक्सपेल करेंगे धीरे धीरे करते करते ये कलरलेस होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ गई? क्या हो जाएंगे ये? कलरलेस हो जाएंगे। इस चीज को हम बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग। क्या बोल देंगे इसको हम? यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग या कोरल ब्लांचिंग, प्रवाल विरंजन। समझ आ गया? और लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, जैसे ये कलरलेस होते चले जाएंगे तो अब ये भूखे मरेंगे। मेरे निकाल तो दिया, लेकिन बाद में अरे किराया भी तो आ रहा था। ठीक है ना? तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे हम ये तो नहीं बोलेंगे कि एकदम मर जाएंगे, लेकिन अब उनको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। क्यों? अब इनको फूड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ पर एक ये सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना? ये तो ये प्रॉपर्टी होती है कोरल्स की, ठीक है। अच्छा, कोरल्स ध्यान देना, ये तुम्हारे एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी में रहेंगे। समझ में आ गया? पानी में जो है, पानी मतलब मडी नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए। दूसरी बात, पानी खारा होना चाहिए, मतलब नदी का फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तीसरी बात यह है कि ये जो हैं तुम्हारे जो हैं ज़्यादा गहराई पे नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है आएगी, क्योंकि ज़्यादा गहराई में सनलाइट नहीं आ पाएगी, और ये फाइटोप्लैंक्टन से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ज़्यादा गहराई में तो क्या होता है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए हम देखते हैं ये काफ़ी ऊपर पाए जाते हैं। पानी साफ होना चाहिए, मेरी बात समझ में गई, मडी नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? अब सुने, तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हें प्लांट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ प्लांट, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिख रहा है। और इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे हजारों ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये क्या है, प्लांट। मेरी बात समझ गई? अब ये देखा जाए, ये कैसे नजर आ रहे हैं, रेड नजर आ रहे हैं, इसने रेड फाइटोप्लैंक्टन अपने सेल में डाला है, तब जाके ये लाल नजर आ रहा है। मेरी बात समझ गई? इसी तरीके से, ठीक है, तुम देखोगे यहां दिख रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पिंक है, और तुम देखो पानी कितना साफ है। मेरी बात में क्रिस्टल क्लियर पानी नजर आ रहा है, तभी तो कितनी अच्छी फोटो आ रही है। इज इट क्लियर? अब देखो ना, कोई पिंक है, कोई कुछ है, इस तरह से अलग अलग तरह के तुम्हारे क्या हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे ये देखे जा रहे हैं। अब तुम देखो, जैसे कि ये देखो कितना अंदर जो है, ठीक है, लाविश जो है आपका क्या है, एनवायरनमेंट है। बात में रंग बिरंगे जो हैं, कुछ ग्रीन कलर के भी हैं, ठीक है, ये तुम देखो इस तरह से, ठीक है। इज इट क्लियर? ये चीजें दिख रहा होगा, ये सब के सब क्या है, जानवर हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है, ठीक, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज है। अब सुने, कोरल ब्लीचिंग, अब तुम देखना ये अपने असली रंग में आ जाएंगे, ठीक है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक। ये प्लांट मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसा था, और इसके बाद ये कितना सफेद हो गया, मतलब ये सेम
है, बट वो बाद में है। इसका मतलब पहले जो है कुछ ऑरेंज टाइप का कलर का था, अब स्ट्रेस में आ रहा है। इसका मतलब समुद्र का पानी में पॉल्यूशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। और उसके बाद इसने सारे जो है फाइटोप्लैंक्टन हटा दिए और अब ये इस रंग का हो गया। तो ब्लीच हो गया, नहीं हो गया, ये ब्लीचिंग हो गई इसकी। इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्लियर। और अब ये जो है दुनिया में जैसे जो सबसे बड़ी बैरियर रीफ है तुम्हारा जो है ग्रेट बैरियर रीफ, उसमें भी ब्लीचिंग देखी जा रही है। मेरी बात समझ में आ गई, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। और ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो बहुत अच्छे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। अगर इनकी ब्लीचिंग हो रही है तो इसका मतलब जो है कि बहुत बड़े लेवल पे क्या चल रहा है, पोल्यूशन चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये इज इट क्लियर? ये तुम देख रहे हो, ये देखो कैसे करके जो है पहले इस तरह से था और अब किस तरह से हो गया ये तुम्हारा। तो दिस इज योर ब्लीचिंग। और ये सब ह्यूमन की ही वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर चुका है, जिंदा तो है, लेकिन अब जो है इसकी प्रोबेबिलिटी मरने की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो खाना बड़ी मुश्किल से मिलेगा ना। अब इसको ट्रैप करना पड़ेगा। अब बोलो ठीक है ना, पूछना सारे ठीक है ये चीज। तो हम देखते हैं कि जो है बहुत ही अब इनको दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ये चीज देखी जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे, इसको नोट कर लो इसको। ठीक है, जो भी है इसको नोट कर लो। चलो तो तुम देख रहे होंगे पानी साफ है तभी तो अच्छी खासी फोटो आ रही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कोरल माउथ ऑफ अ रिवर में पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? समुद्र में जहां पर नदी खुल रही होगी वहां पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां सेडिमेंट है। नदी सेडिमेंट ला रही नहीं ला रही है, तभी तो डेल्टा बन रहा है। इतना सेडिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है नदी के मुहाने पर नहीं पाए जाएंगे। और प्लस वहां पर सैलिनिटी कम भी हो रही है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये तुम्हारा दूर पाए जाएंगे। ठीक है, दूर का मतलब ये हो गया कि ये माउथ ऑफ द रिवर से दूर होंगे, जहां पर सारा सेडिमेंट बैठ चुका होगा, पानी साफ होगा ना। क्योंकि पानी का ये मतलब मैं लिखाऊंगा, पानी का टेम्परेचर जो है ठीक है ठंडा नहीं होना चाहिए, फिर ये मर जाएंगे। पानी का टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए। समझ आ गया? लगभग 18 या 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब जहां पर पोल्स हैं, जहां पर कोल्ड करंट फ्लो कर रहे हैं, वहां पर ये नहीं पाए जाएंगे। वार्म वाटर में पाए जाएंगे। उसमें भी यह है कि पानी साफ होना चाहिए। इनकी शर्तें बहुत हैं। हम वहीं रहेंगे भैया जहाँ जैसे करके होगा। अच्छा, गहराई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। ठीक है, देखिए, कोरल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोरल ऑर्गेनिजम्स। कोरल ऑर्गेनिजम्स लिखिए, these organisms are marine organisms and they belongs to the phylum Cnidaria. And they belong to the phylum Cnidaria. There are two types of corals found in the marine environment. There are two types of corals found in the marine environment. देखेंगे फर्स्ट वन क्या है, पॉलिप। पॉलिप एंड सेकंड वन इज योर मेडुसा। पहला है पॉलिप, दूसरा है मेडुसा। लिखेंगे
It is the coral polyp. It is the coral polyp which helps in the formation of these islands. Which helps in the formation of these islands. मेरी बात समझ आ गई? देखिए, they lives in colonies. लिखेंगे, and they attach to a substrate such as rock. ठीक है? That means they are sessile. SESSILE. सेसाइल का मतलब होता है एक जगह पे रहने वाला. ठीक है? सेसाइल का उल्टा क्या होगा? मोटाइल. मोटा मतलब ये नहीं कि मोटाई गई हो. ठीक है ना? सेसाइल का उल्टा क्या होगा? मोटाइल. अच्छा, मेडुसा क्या होगा? मोटाइल होगा, क्योंकि जेलीफिश फ्लो करती है. समझना कि सेसाइल एक जगह रहते हैं, तो लिखेंगे दैट मीन्स दे आर सेसाइल. लिखेंगे देखिए, इन द कॉलोनी each organism plays a distinctive part. Each organism plays a distinctive part and helps in the formation of the distinct organs. ठीक है? Distinct organs. देखिए, throughout their lifetime they absorb calcium carbonate. Throughout their lifetime they absorb calcium carbonate from the sea and forms their tiny limestone skeleton. When they die, their fleshy parts are decomposed. When they die, their fleshy part is decomposed, leaving behind the coralline platform, in which the next generation of corals है, leaving behind the क्या लिखा? coralline platform. ठीक है? leaving behind the coralline platform in which their future generation survives. समझ में आ गया? Thus gradually building up a coralline structure which is known as coral island. तो समझ में आ गया? Is known as coral, which is known as coral island. ठीक है? पक्का? हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में कोरल द्वीपों का निर्माण कोरल जंतुओं द्वारा किया जाता है. ये जीव समुद्रों में रहते हैं और निडेरिया फाइलम, उसको क्या बोलेंगे हम? दे बिलोंग टू फाइलम निडेरिया. बिलोंग को क्या बोलेंगे? ये फाइलम निडेरिया के अंतर्गत आते हैं. ठीक है ना? ये फाइलम निडेरिया के अंतर्गत आते हैं. निडेरिया के अंतर्गत आते हैं. लिख दिया? लिखो,
कोरल जीव दो प्रकार के होते हैं। कोरल जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉलिप, पॉलिप, दूसरा मेडुसा, दूसरा मेडुसा। देखेंगे यही कोरल पॉलिप प्रवाल द्वीप का निर्माण करता है। यही कोरल पॉलिप प्रवाल द्वीप का निर्माण करता है। देखिए कोरल जीव, आगे से लिखेंगे, समूह में रहते हैं और स्थिर रहते हैं। ये अपने को किसी पत्थर से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखेंगे इनके समूह में विभिन्न प्रकार के कोरल अलग अंगों का निर्माण करते हैं। देखेंगे जब तक ये कोरल जीवित रहते हैं, ये पानी से कैल्शियम कार्बोनेट सोखते रहते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका मांसल हिस्सा सड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है। इसी निक्षेपण पर इन्हीं प्रवालों की अगली पीढ़ी पनपती है और धीरे धीरे करके यह प्रवाल द्वीप का निर्माण करती है। समझ आया? ठीक है, ये लो। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम देखेंगे इसके आगे। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ ये चैप्टर। हाँ, कल हम ये देखेंगे, इसको लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। एग्जाम में तुम्हारे सवाल आएगा, यूपीएससी में ऐसा सवाल आ सकता है। ठीक है, मेंस में, प्री में। तो दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोगों को? ईशानी, बोर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं है?